अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 24 स्लॉट एग्जॉस्ट कूलर फैन मोटर को किस तरह से रिवाइंड किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास एक 24 स्लॉट एग्जॉस्ट कूलर फैन मोटर है। दोस्तों इसके अंदर 24 स्लॉट है, साथ में 220 वोल्ट के एच बेस पर वर्क करता है। जो इसका आरपीएम है वो 1440 है, जो इसका आरपीएम है वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास मोटर है। अब मैं इसके लिए आपको कॉइल के लिए डाटा बताता हूँ। तो रनिंग कॉइल को आपको इस तरह से एक 4 का सेट बनाना होगा। इसमें क्या है दोस्तों, कनेक्शन नहीं करना पड़ता है। ये मैंने 27 नंबर वायर से बनाया है। कॉइल की जो डिस्टेंस है, कॉइल की जो लंबाई है वो गोलाई में 42 इंचेस है। साथ में कॉइल में मैंने 80 टर्न किए हैं, यानी 80 टर्न्स। तो दोस्तों ये हो गई हमारी रनिंग कॉइल्स की बात। अब आते हैं हम हमारी स्टार्टिंग कॉइल्स पर। तो देखिए दोस्तों, ये आपको इसी तरह से एक 4 का सेट बनाना होगा स्टार्टिंग कॉइल के लिए। यहाँ पर मैंने 29 नंबर वायर यूज किया है। कॉइल की डिस्टेंस है, जो कॉइल की लंबाई है वो गोलाई में 34 इंचेस है। साथ में कॉइल में मैंने यहाँ पर 100 टर्न किए हैं, यानी 100। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारे कॉइल्स का डाटा। तो दोस्तों अब हम आते हैं वाइंडिंग की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हम हमारा स्टेटर लेते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसका स्टेटर साइज निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तकरीबन 32 mm का है। यदि इसे इंचेस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 1.2 इंचेस का होगा। तो चलिए दोस्तों, अब कॉइल इंस्टॉलेशन यानी मोटर को वाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रनिंग कॉइल्स को लेना है, जो कि हमने 27 नंबर वायर से बनाए थे, जिनमें हमने 80 टर्न्स किए थे। रेंडमली आप 4 के सेट में से एक कॉइल निकाल लीजिए और इस तरह से मोटर में डालना है। दोस्तों जो पहला कॉइल पिच होगा वो 1 से 4 होगा। किसी भी एक स्लॉट में आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको 1, 2 स्लॉट खाली छोड़ना है। इस तीसरे वाले स्लॉट में कॉइल को डालना है इस तरह से, ठीक है। अभी सिरे किस तरह से निकलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो, ये मेरा राइट हैंड साइड है, यानी आउटर, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो, और ये दूसरा है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कॉइल इंस्टॉलेशन किस तरह होगा। यहाँ पर इस कॉइल को इस तरह से बेंड करना है कि ये इसी स्लॉट में वापस से आए, ठीक है। इस तरह से इसे दबाइए और इस तरह से इसे बेंड कीजिए और इसी स्लॉट में डबल आ जाए, यानी कि हमारा कॉइल पिच होगा जो 1 से 4, उसमें हमारा कॉइल डबल होगा, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद आपको इस तरह से दिखाता हूँ मैं आपको। इस तरह से ये पीवीसी शीट का टुकड़ा लेना है, इसे यू टाइप में फोल्ड कीजिए और कॉइल के ऊपर लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, हमारा वायर बाहर निकल कर नहीं आएगा। साथ में जो कॉइल है वो बॉडी से अटैच नहीं करेगा। इसके बाद आपको ये दूसरी तरफ से इसे यहाँ पर भी डबल डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम आपको उसी तरह से फॉलो करना है। यहाँ पर भी ये पीवीसी शीट लगाना है। आप इसे स्लॉट पेपर भी बोल सकते हो, जैसा आपको बेहतर लगे, ठीक है। अब दोस्तों बारी आती है कॉइल पिच 1 से 6 की। तो यहाँ पर हमें इस कॉइल को इस तरह से बेंड करना है कि ये इस स्लॉट में आए। इस तरह से बेंड कीजिए इसे। ये कॉइल आप अच्छे से समझिए। इस कॉइल का इंस्टॉलेशन समझ गए तो सभी कॉइल्स का इंस्टॉलेशन सेम होगा। तो ये आपको अच्छे से समझना है। इस तरफ से इसे डाल दीजिए। ये हमारा पहला राउंड हो गया। कॉइल पिच 1 से 6 में हमारे 3 राउंड होंगे। तो ये पहला हुआ। अब हम कॉइल को फिर से फोल्ड करते हैं। इस स्लॉट में दोबारा आना चाहिए, ठीक है। ये हमने कॉइल को इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ से मैंने इसे डाल दिया। चलिए मैं डाल देता हूँ और दूसरी तरफ से भी इसे इसी तरह से डालना है, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर 2 राउंड हो चुके हैं। अब फाइनली हमें जो बचा हुआ कॉइल है, हमारे पास जो कॉइल बचा है, इसे हमें रिंग टाइप में यानी गोल फुल फोल्ड कर देना है इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे कॉइल पिच 1 से 6 में ये हमारा तीसरा राउंड हो जाएगा, ठीक है। इस कॉइल को आप इस तरह से डाल दीजिए, ओके, ठीक है। इसके बाद आपको उसी तरह से इसके ऊपर स्लॉट पेपर लगाना होगा। ये आप लगाते चलिए, जिससे कि आपको पाने में आसानी हो, वाइंड करने में आसानी हो। और इस तरफ से भी इस कॉइल को हम डाल देते हैं। तो दोस्तों जो स्लॉट हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो आसानी से डल जाता है। तो आपको कोई परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जो है मेरा पहला कॉइल है वो इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो चुका है, बेहद ही शानदार तरीके से, और बहुत ही अच्छा डला है। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये मेरा पहला कॉइल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। दोस्तों बारी आती है दूसरे कॉइल की, ठीक है। आपको जो ये वाला स्लॉट खाली छोड़ देना है, इसमें हमारा कॉइल आएगा, ठीक है। तो ये हम दूसरा वाला कॉइल लेते हैं।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो ये दूसरा वाला कॉइल सेलेक्ट कर लिया है। चलिए अब मैं इसे डालता हूँ। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमें ये लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ एक स्लॉट खाली छोड़ना है, तो यहाँ पर मैं एक स्लॉट खाली छोड़ देता हूँ और इस वाले स्लॉट में कॉइल डाल दिया है। कॉइल पिच वही अप्लाई होगा 1 से 4, ठीक है। 2 स्लॉट बीच में छोड़ देना है। अब जो वायर हैं वो इस तरह से निकले हैं, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड यानी इनर और ये लेफ़्ट हैंड साइड यानी इनर इस कॉइल के पहले कॉइल के इनर से कनेक्ट हो गया। ये हमारा आउटर हो गया, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। अब कॉइल को उसी तरह से इंस्टॉल कर दीजिए जिस तरह से हमने पहले कॉइल को इंस्टॉल किया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो की स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर दी है, बढ़ा दी है, क्योंकि दोस्तों कॉइल आपको पहला इंस्टॉलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप ये सभी सेम होगा वो आप कर पाओगे। तो दोस्तों यदि कुछ बदलाव होता है, कुछ समझ नहीं आता है, तो वो मैं आपको बताता चलूँगा साथ में। रही बात दोस्तों कनेक्शंस की, उसके लिए मैं वीडियो के एंड में आपको डायग्राम से अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो 2 कॉइल का इंस्टॉलेशन है वो होकर कंप्लीट हो गया है। बारी आती है तीसरी कॉइल की। तो दोस्तों हम तीसरी कॉइल का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो ये मैंने तीसरी कॉइल ले लिया है और इसे भी हम इस तरह से डालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तरफ एक स्लॉट खाली छोड़ देते हैं। कॉइल पिच वही अप्लाई करते हैं 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड अप्लाई होगा। 2 स्लॉट बीच में छोड़ दीजिए और यहाँ पर ये कॉइल डाल दीजिए। अब सिरे बताता हूँ मैं आपको किस तरह से निकलेंगे। तो आप ये देख पा रहे हो, ये मेरा यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर है, ठीक है, और ये मेरा इस कॉइल का आउटर टू आउटर हो गया, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, आप जिस तरह से बेहतर समझें। तो दोस्तों अब कॉइल पिच को उसी तरह से 1 से 4 कॉइल पिच 2 राउंड कीजिए। ये मेरे 2 राउंड हो गए। कॉइल पिच डालने के बाद उसके ऊपर स्लॉट पेपर लगाइए इस तरह से। अब कॉइल पिच आ जाती है 1 से 6। यहाँ पर हम उसी तरह से 3 राउंड करते हैं। 1 राउंड हो गया हमारा। फिर से कॉइल को फोल्ड करते हैं कुछ इस तरह से, सेम तरीके से, ठीक है। ये हमारा 2 राउंड हो गया। ओके, बारी आती है तीसरे राउंड की। तो इस बार हम कॉइल को फुल रिंग की तरह फोल्ड कर देते हैं और ये हमारा कॉइल डल गया, ठीक है। इस तरफ से डालने के बाद इसके ऊपर हम सीट लगा देते हैं स्लॉट पेपर और इसे फ्रंट साइड से भी कॉइल में डाल देते हैं स्लॉट के अंदर। तो देखिए दोस्तों, हमारे तीसरे कॉइल का इंस्टॉलेशन भी हो चुका है कंप्लीट, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब बारी आ जाती है हमारी चौथे कॉइल की, जो कि फाइनली रनिंग कॉइल है। इसे हम इस तरह से मोटर के अंदर डालते हैं और अब दोनों तरफ से, राइट हैंड साइड तरफ से भी और लेफ्ट हैंड साइड तरफ से भी एक एक स्लॉट खाली छोड़ देते हैं और बीच में रेंडमली ही 2 स्लॉट खाली बच जाएंगे। जो सिरे निकलेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। ये हमारा राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारी तीसरी कॉइल के लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर टू इनर से कनेक्ट हो गया। और आप देख सकते हो जो मेरी चौथी कॉइल का ये आउटर है यानी लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी पहली कॉइल और चौथी कॉइल का दोनों सेम जगह आया है, यानी कनेक्शन सही है। तो अब दोस्तों कॉइल को उसी तरह से इंस्टॉल करते हैं। वही कॉइल पिच 1 से 4 2 राउंड और 1 से 6 3 राउंड होगा। दोस्तों अगर आप पहली बार वाइंड कर रहे हो तो आपको कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो रही होगी, कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो के एंड में मैं आपको डायग्राम बनाकर कनेक्शंस समझा दूंगा, तो दोस्तों वहां से आपको समझने में आसानी रहेगी। यदि आप इस तरह से कर लेते हैं तो वो भी बेहद आसान रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो ये मेरा चौथा कॉइल है रनिंग का, ये कम्प्लीटली डलकर लगभग तैयार हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसके ऊपर और स्लॉट पेपर लगा देता हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों मैंने डाल दिया है और ये स्लॉट पेपर भी लगा दिया है। तो देखिए मेरे जो रनिंग कॉइल्स हैं वो डलकर कंप्लीट हो गए हैं। हमारी आधी मोटर वाइंड होकर कंप्लीट हो चुकी है। हमारे रनिंग कॉइल्स का इंस्टॉलेशन फुल कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब जो दोस्तों बारी आती है वो स्टार्टिंग कॉइल्स के इंस्टॉलेशन की आती है। जैसा कि हमारे रनिंग कॉइल्स के इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है तो बारी आ जाती है स्टार्टिंग कॉइल्स के इंस्टॉलेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही कॉइल पिच 1 से 4 और 1 से 6 अप्लाई होगा। 1 से 4 कॉइल पिच में 1 राउंड होगा और 1 से 6 कॉइल पिच में 3 राउंड होंगे। तो पहला कॉइल हमारा इस तरह से डलेगा, इस स्लॉट में आएगा यहाँ पर और इस स्लॉट में आएगा जहाँ पर हमारी रनिंग कॉइल का 2 राउंड था 1 से 4 कॉइल पिच में, और दूसरा इन दोनों स्लॉट में आएगा 1 से 6, यहाँ पर 3 राउंड होंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 29 नंबर से जो हमने कॉइल बनाई थी जिसमें शॉर्टन किया है वो लिया है। कॉइल पिच 1 से 4 अप्लाई करते हैं और ये हमारा कॉइल डबल आ जाता है। इसमें ये ट्रिपल होगा
एक्चुअल में, क्योंकि 2 बार नीचे राउंड था और ऊपर स्टार्टिंग के लिए इसमें सिंगल ही राउंड रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर स्लॉट पेपर लगा देते हैं। दूसरी तरफ से भी हम इसे रनिंग कॉइल के जहाँ पर हमारे 2 राउंड थे उसके ऊपर इस कॉइल को डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसका एक ही राउंड लगेगा, यानी कॉइल पिच 1 से 4 1 राउंड स्टार्टिंग के लिए होगा। यहाँ पर हम उसी तरह से इसमें स्लॉट पेपर लगा देते हैं। अब जो दोस्तों इसके सिरे निकलते हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा राइट हैंड साइड यानी आउटर हो गया और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर वायर हो गया। ठीक है, अब हम इस कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। किस तरह से करना है, इस कॉइल को फोल्ड कीजिए और इस तरह से फोल्ड कीजिए, इस वाले स्लॉट में डालिए। ठीक है, कॉइल पिच 1 से 6 होगा यहाँ पर। ठीक है, हमारा एक राउंड कॉइल पिच 1 से 4 में कंप्लीट हो चुका है, तो 1 से 6 में 3 राउंड लेने हैं, 1 राउंड हो गया। ठीक है, फिर से उसी तरह से फोल्ड कीजिए। इसे आप अच्छे से समझिए क्योंकि बाकी कॉइल भी स्टार्टिंग की इसी तरह से इंस्टॉल होंगे। ये इधर डाल दिया मैंने, दूसरी तरफ से डालते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 2 राउंड हो गए और ये तीसरे राउंड में मैं इसे फुल फोल्ड कर देता हूँ, जैसा कि हम करते हैं लास्ट में। फाइनली फोल्ड रिंग की तरह करने के बाद इसे हम वापस से उसी कॉइल पिच 1 से 6 में 3 राउंड कंप्लीट कर देते हैं। अगर दोस्तों एकदम से ज़्यादा बार नहीं जाते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा बार करके डालिए। ठीक है, इसके बाद आपको स्लॉट पेपर लगा देना है इनके ऊपर। देखिए इस तरह से लग गया। अब यहाँ पर इस तरफ भी लगा दीजिए। तो दोस्तों फाइनली मैंने इधर से भी इसे इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पर भी मैं स्लॉट पेपर लगाकर इसे कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों ये मेरा हो गया। तो इस तरह से हमारा जो स्टार्टिंग का पहला कॉइल है वो डलकर इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अब बारी आती है सेकंड कॉइल की, स्टार्टिंग के सेकंड कॉइल की। तो यहाँ से जो इस पहली वाली कॉइल से अटैच वायर है उससे अटैच कॉइल को हम दूसरी वाली को लेते हैं, उसी तरह से इंस्टॉल होगा। कॉइल पिच वही 1 से 4 कॉइल राउंड 1 और 1 से 6 कॉइल राउंड 3 अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे उसी तरह डाल देते हैं जिस तरह से हमने पहला कॉइल डाला था, उसी तरह से इंस्टॉल करना है, उसी तरह से स्लॉट पेपर लगाना है और उन्हीं खांचों में इंस्टॉल होगा। तो देख सकते हो ये मेरा राइट हैंड साइड और ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर टू इनर इससे अटैच हो गया है। तो इस तरह से भी आप कनेक्शन भी कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद जो कि सिंपल सी प्रोसेस है स्लॉट पेपर का, वो तो दोस्तों आपको कंपलसरी है, यानी सभी पर लगाना ही पड़ेगा और बेहद अच्छे से लगाइए कि कोई वायर बच न जाए, छूट न जाए। ओके, ठीक है, ये मेरा दूसरा कॉइल का हो गया। अब हम इस कॉइल को इंस्टॉल करते हैं बैक साइड से और से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड फिर से बढ़ा दी है क्योंकि आपको पहला कॉइल समझ में आ गया होगा। तो बस उसी तरह से इंस्टॉल करना है। थोड़ा दोस्तों जो कनेक्शन में चेंज होता है, सिरे किस तरफ से किस तरफ निकलेंगे वो मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर दोस्तों फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो के एंड में आपको मैं एक डाटा चार्ट में कनेक्शन समझा दूंगा। ठीक है, फुल राउंड कर दिया और कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल दिया। दोस्तों ये कॉइल बेहद ही आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं क्योंकि स्लॉट काफ़ी बड़े होते हैं और कॉइल में इतना वायर नहीं होता कि वो स्लॉट में बहुत टाइट जाए। बेहद ही आसानी से कॉइल का इंस्टॉलेशन हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली मेरे पास ये बचा है, मैं इधर की तरफ से इसे इंस्टॉल कर कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, तो देख सकते हो दोस्तों इस तरह से हमारे स्टार्टिंग के 2 कॉइल्स इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाते हैं, हो गए। तो दोस्तों अब बारी आती है स्टार्टिंग के तीसरे कॉइल की। ये मैं रैंडमली इस तरह से डाल देता हूँ। अब दोस्तों जो यहाँ पर उसी तरह से डालना है जिस तरह से हमने पहले और दूसरे स्टार्टिंग कॉइल्स को डाला था। अब दोस्तों यहाँ पर सिरे निकल रहे हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड यानी आउटर टू आउटर कनेक्ट हो गए और ये हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड इनर है। ठीक है, जो कि हमारी चौथी कॉइल फाइनल कॉइल स्टार्टिंग से अटैच है। उसी तरह से पीवीसी शीट लगाना है फोल्ड करके, स्लॉट पेपर या पीवीसी शीट का टुकड़ा जो भी आप बोले। यहाँ पर मैं 7 नंबर पीवीसी शीट यूज़ ले रहा हूँ, आप अपनी मर्जी से जो चाहें यूज़ ले सकते हो।
बाकी कॉयल उसी तरह से डाल देना है। कॉयल पिच वही 1 से 4 तो हमने डाल ही दिया है 1 राउंड, और अब हमारी चल रही है 1 से 6, 1 राउंड हो चुका है। ये हमारा दूसरा राउंड और इसके बाद तीसरा। अगर दोस्तों आप इस तरह से कॉयल को डालते हैं, एक कॉयल सीधा कर कर और एक उल्टा कर कर, तो उस तरह से भी कनेक्शन सही आता है, उस तरह से भी आप कर सकते हो। बशर्ते डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से ज़्यादा समझने में आसानी रहे। अब ये हमारा दोस्तों फाइनली राउंड था, और ये हमारी जो तीसरी कॉयल है, इसके इंस्टॉल के बाद हमारी जो 3 कॉयल का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर से मैंने इसे इस तरफ से डाल दिया है और एक तरफ से बचा है, तो यहाँ से भी हम इसे डाल देते हैं। ओके, ठीक है। तो अब इसके ऊपर स्लॉट पेपर लगा दिया, और ये हमारे 3 कॉयल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है, स्टार्टिंग की 3 कॉयल्स का। अब दोस्तों जो फाइनली है, फाइनली और स्टार्टिंग की लास्ट कॉयल बच जाती है चौथे नंबर की। इस कॉयल को हम फाइनली को लेते हैं और इसे स्लॉट के अंदर डालते हैं इस तरह से मोटर के अंदर। तो आप देख सकते हो ये मैंने डाल दिया। यहाँ पर डालने के बाद में उसी तरह से पहले इसमें देख सकते हो ये मेरा राइट हैंड साइड निकला है, और ये भी मेरा राइट हैंड साइड था, जिस तरह से हमारे रनिंग कॉयल के सिरे निकले थे। और ये यानी इनर टू इनर कनेक्ट हो गया और आउटर टू आउटर निकला है, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सिरे दोस्तों। अब बारी आती है कॉयल के इंस्टॉलेशन की। तो दोस्तों कॉयल इंस्टॉलेशन सेम उसी तरह है, सिर्फ आपको पहले कॉयल के इंस्टॉलेशन को अच्छे से समझना है, उसी तरह सभी कॉयल्स का इंस्टॉलेशन होगा। तो दोस्तों अब हम कॉयल के इंस्टॉलेशन को जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और हम नेक्स्ट स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बैक साइड की ओर से मैं जल्दी से इस कॉयल को इंस्टॉल कर देता हूं। अगर दोस्तों कुछ भी आपको समझ नहीं आए तो कमेंट कर जरूर बताना मुझे कि आपको क्या समझ नहीं आ पाया। अगर दोस्तों कुछ भी मुझसे रह जाए तो मुझे माफ़ करना, और दोस्तों मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट किस चीज़ का वाइंडिंग वीडियो चाहिए, आपको क्या सीखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो मेरे ये कॉयल है वो इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो गया है। एक तरफ से बचा हुआ है, यहाँ से मैंने इसे स्लॉट पेपर लगा दिया। इस तरफ से करते हैं, तो जल्दी से करता हूँ मैं ताकि आपको आगे की चीज़ें बताऊँ। ओके, तो देखिए दोस्तों हमारे जो स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल्स का इंस्टॉलेशन है वो फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो हमारे स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल्स के इंस्टॉलेशन तो होकर कंप्लीट हो ही चुके हैं। आप देख सकते हो हमने स्टार्टिंग और रनिंग के चारों कॉइल्स इंस्टॉल कर कंप्लीट कर दिए हैं। दोस्तों अब बारी है मोटर का सिलाई करने की। तो सबसे पहले हम मोटर का सिलाई फ्रंट साइड से करते हैं, और जो कनेक्शन साइड है वो हमारी बैक साइड की ओर होगी। तो अब सिलाई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस तरह का मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का आपको पीवीसी शीट की 2 लंबी टुकड़े चाहिए होंगे। इनको आपको क्या करना है, ये स्टार्टिंग कॉइल है और ये नीचे के आप रनिंग कॉइल्स को अलग अलग कर लीजिए। सबसे पहले इन कॉइल्स के बीच में आपको ये शीट इस तरह से लगाना होगा, इस तरह से। इससे क्या होगा कि जो हमारे स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल्स दोनों आपस में अटैच नहीं होंगे, जिससे क्या है कि दोस्तों सर्किट क्रॉस होने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वो कभी होता ही नहीं है। याद रखें कि आपके स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल्स आपस में अटैच ना हो। इसे लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, धागे या कॉटन टेप या जिससे भी आप सिलाई करते हो उस तरह से आपको नॉर्मली मोटर का सिलाई करना होगा, जिस तरह से आप करते हो। दोस्तों इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जिस तरह से मैं करता हूँ उसी तरह से करें, जिस तरह से आपको बेहतर लगता है। तो दोस्तों इस सिलाई करनी कीजिए आप। तो चलिए मैं यहाँ से आप जल्दी से सिलाई का प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगा, तो यहाँ पर मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ। ओके, तो दोस्तों वीडियो की स्पीड है जो काफ़ी इंक्रीज़ कर दी गई है। तो चलिए अब हम जल्दी से इसका सिलाई कर देते हैं कंप्लीट, और हमारे नेक्स्ट स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों ये मेरा तकरीबन सिलाई कंप्लीट होने ही वाला है, और ये मेरा सिलाई होकर है जो कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो जो मेरा फ्रंट साइड से वो सिलाई होकर कंप्लीट हो चुका है, और आप देख सकते हो कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है, बहुत ही अच्छे से। इसी तरह से आपको याद में रखना है, साथ में आपकी दोनों कॉइल्स रनिंग और स्टार्टिंग आपस में अटैच ना हो, सिलाई करना है। अब दोस्तों बैक साइड की ओर आ जाते हैं, जहाँ पर हमारी कनेक्शन साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों सिलाई से पहले आप करना क्या है, जिस तरह से हमने पहले कॉइल में किया था उसी तरह से इस तरह का पीवीसी शीट रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल्स के बीच में आपको लगाना होगा। इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर लगाकर कंप्लीट कर दिया है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस तरह से
इससे हमारे जो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल्स हैं आपस में बिल्कुल भी अटैच नहीं कर रहे हैं। हमारे पास दोस्तों ये 4 वायर निकल कर आते हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो ये हमारे पास 4 वायर हैं, ठीक है, इनमें हमें इस तरह का 0 नंबर या 1 नंबर स्लीव पाइप डाल लेना होगा। चलिए मैं इनमें जल्दी से ये 0 नंबर स्लीव पाइप डालकर कंप्लीट कर देता हूँ। दोस्तों इसे 0 नंबर या 1 नंबर स्लीव पाइप बोला जाता है। ये सिलिकॉन का है या इसे ग्लास का भी बोल सकते हो। ये ग्लास का ब्रांड आता है, वैसे ये सिलिकॉन का होता है, ठीक है। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने 4 वायर में स्लीव पाइप डाल लिया है। यहाँ पर हमारे जो 2 वायर निकल कर आते हैं ये वाले, ये हमारे ये इन वाले रनिंग कॉइल्स के हैं, और जो स्टार्टिंग कॉइल्स के ये 2 वायर हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जो ये वायर है हमारा, ठीक है, ये वाला वायर, इसे हमें जलाना है या फिर ब्लेड या फना से छीलना होगा, यानी इस पे ऊपर जो इसका इंसुलिन है वो हटाना है फाइनली। तो देखिए इसके बाद ये इस तरह से वाइट निकल जाएगा यदि एल्युमिनियम है, और यदि कॉपर है तो ये पीला निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद ही ये ज्वाइंट अच्छे से हो पाता है। इसके बाद आपको कनेक्शन लेड के लिए 4 वायर लेने हैं। यहाँ पर मैंने 2 रेड लिए हैं और 2 ब्लैक हैं। जो हमारे 2 रेड वायर हैं ये हमारे 2 रनिंग कॉइल से जो वायर निकल कर आए हैं उनमें लगेंगे, और जो 2 ब्लैक हैं जो ये स्टार्टिंग कॉइल्स के वायर से अटैच होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इन वायर्स को मोटर के साथ ज्वाइंट करते हैं। तो ये मैं रेड वाला लेता हूँ और रनिंग की कॉइल से जो वायर आता है आउटपुट उसके साथ अटैच करता हूँ, ज्वाइंट करता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक रेड कर दिया, और जो दूसरा रेड है वो रनिंग कॉइल के दूसरे वाले वायर से जोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे रनिंग कॉइल के 2 वायर्स निकल कर आए थे, दोनों हमने रेड कलर के वायर्स में ज्वाइंट कर दिए हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारे पास 2 वायर बच जाते हैं, इन दोनों वायर्स में हमने ब्लैक कलर के वायर ज्वाइंट कर देने हैं, जो कि हमारी स्टार्टिंग कॉइल्स के लिए सप्लाई इनपुट करेंगे, ठीक है। ये फाइनली मेरा एक वायर और बच जाता है ब्लैक कलर का। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर 4 वायर्स का ज्वाइंट कर दिया है कंप्लीट। अब दोस्तों बारी आती है हमें चारों ज्वाइंट्स के ऊपर यहाँ पर 0 नंबर ये 3 नंबर स्लीव पाइप डालना है इन ज्वाइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये मैं आपको जल्दी से कंप्लीट कर दिखाता हूँ। चलिए मैं चारों ज्वाइंट्स के ऊपर ये 3 नंबर स्लीव पाइप डाल देता हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों ये मेरे यहाँ पर चारों ज्वाइंट्स के ऊपर स्लीव पाइप डालकर कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों फिर से बारी आती है बैक साइड से सिलाई की। तो चलिए दोस्तों अब हम बैक साइड से इस मोटर का सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। सिलाई दोस्तों उसी तरह से करनी है जिस तरह से आपने फ्रंट साइड में की थी। साथ में आप जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं जल्दी से सिलाई कर कंप्लीट कर देता हूँ और नेक्स्ट स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं और आगे की प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो की स्पीड फिर से बढ़ा दी गई है और जल्दी से मैं आपको सिलाई कंप्लीट करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए ये मेरी समथिंग हो गई है सिलाई कंप्लीट। चलिए लास्ट और ये मैं इसे बांध देता हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों जो मेरी बैक साइड से है वो भी सिलाई होकर हो जाती है कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा जो 24 स्लॉट एग्जॉस्ट फैन कूलर फैन मोटर है वो वाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है। पर रुको दोस्तों अभी बहुत कुछ बाकी है। अब इसके बाद दोस्तों क्या आता है, हमें इसमें वार्निश डालना होगा। ये वार्निश डालने के लिए आपको इसे अच्छे से कड़क धूप में रखना होगा, या आप किसी इसे बल्ब की रोशनी में भी रख सकते हैं वार्निश को सुखाने के लिए। इससे दोस्तों मोटर का जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाता है, साथ में जो वायर है वो अच्छे से एक दूसरे वायर से अटैच हो जाता है। तो ये मैं यहाँ पर मैं वार्निश डालकर इसे कंप्लीट कर देता हूँ और इसे हम सूखने के लिए रख देते हैं। तब तक दोस्तों हम चलते हैं हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं कनेक्शंस को। तो दोस्तों अब आ गए हैं हम हमारी पीसी स्क्रीन पर और अब मैं आपको कनेक्शन समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों मैंने एक डाटा चार्ट बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 4 कलर में ये मैंने रनिंग कॉइल्स से आपको समझाने का कोशिश किया है। आप देख सकते हो प्रत्येक कॉइल से यहाँ पर ये कॉइल है, इससे 2 सिरे निकल कर आए हैं जिन पर यहाँ पर लिखा हुआ है R/O। इसका मतलब है दोस्तों समझने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है इनर और आउटर, यानी L/I का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर, और दूसरे सिरे पर आप देख पा रहे हो R/O जिसका मतलब है राइट हैंड साइड टू आउटर। ठीक है, राइट हैंड साइड बोल सकते हैं, आउटर बोल सकते हैं, सभी कॉइल में इसी तरह अप्लाई होगा। यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड इनर है और ये राइट हैंड साइड यानी आउटर है। आप कुछ भी बोल सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, समझने में आसानी रहे। अब मान लीजिए हम पहली कॉइल के
राइट हैंड साइड या आउटर से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इस वायर को छोड़ दिया हमने, इसे हम R1 का नाम दे देते हैं। आप इस वाले को छोड़ सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस सिरे को मैं R1 का नाम दे दिया। अब जो हमारी पहली कॉइल से ये L/I यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला बच जाता है इनर वायर। अब हमें इससे नेक्स्ट वाली कॉइल, दूसरी कॉइल है जो, उसके हमें लेफ्ट हैंड साइड यानी इनर वायर से इस वाले वायर से ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ज्वाइंट होगा, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा L से L जुड़ गया दूसरी कॉइल की। अभी हमारी तीसरी कॉइल से आउटर बच जाता है दूसरी कॉइल का। अब हमें दूसरी कॉइल का आउटर तीसरी कॉइल के आउटर से जोड़ना है। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से ज्वाइंट करना है। ठीक है, अब जो तीसरी कॉइल का जो ये हमारे पास बच जाता है इनर, ये हमें चौथी कॉइल के इनर यानी इससे जोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड वाले वायर से, इनर टू इनर। अब एक वायर बच जाता है खाली, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं आउटपुट में। ये हमारा राइट हैंड साइड यानी O आउटर हो गया, इसे हम R2 का नाम दे देते हैं। इस तरह से हमारे रनिंग कॉइल में 2 वायर निकल कर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग कॉइल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये ब्लैक कलर में है ये स्टार्टिंग कॉइल्स हैं। यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हो प्रत्येक कॉइल में 2 वायर निकल कर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये L/ हमारा I होगा यानी लेफ्ट हैंड साइड इनर। चलिए मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये होगा हमारा, और ये हो गया हमारा R/O यानी राइट हैंड साइड टू आउटर। अब उसी तरह से कनेक्शन होगा। चलिए यहाँ पर मैं इस राइट हैंड साइड आउटर को छोड़ देता हूँ, इसे कनेक्शन के लिए बाहर निकाल लेते हैं, इसका नाम देते हैं S1। अब ये जो L/I यानी इनर बचा है इसे दूसरी वाली कॉइल के, स्टार्टिंग की दूसरी वाली कॉइल के इनर से जोड़ देते हैं। अब जो दूसरी वाली कॉइल का आउटर बच जाता है इसे तीसरी वाली कॉइल के आउटर से जोड़ना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड वाले वायर से जोड़ दीजिए दूसरी के तीसरे से। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूँ, ये हो गया। अब जो ये हमारी तीसरी वाली कॉइल है, इसका जो वायर बच जाता है इनर, ये हमें चौथी वाली कॉइल के इनर से जोड़ना है, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का जो वायर है वो कॉइल के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जोड़ देना है। अब यहाँ पर चौथी कॉइल से एक वायर बचकर निकलता है, इसे हम S2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे मोटर से टोटल 4 वायर निकल कर आते हैं। आगे के कनेक्शंस में आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 24 स्लॉट एग्जॉस्ट फैन मोटर के कनेक्शंस। दोस्तों आशा करता हूं कि कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, जो मेरा मोटर है वो अच्छे से सूख कर कंप्लीट हो चुका है। मैंने अच्छे से इसमें वार्निश डाल दिया है। अब दोस्तों बारी आती है इसके फिटिंग करने की। इसको हम इसके बॉडी के अंदर फिट करते हैं। ये बैक साइड का टप होता है। ठीक है, इसे हम पीछे की तरफ लगा देते हैं। ठीक है, मैंने लगा दिया है। इसके बाद हमें इसका रोटर लगाना होगा। ये इसका रोटर है, इसे इस तरह से लगाते हैं। इसे आप अच्छे से फिक्स करने के लिए आप हैमर की सहायता से ले सकते हो। इसे फिट करने के लिए उसे हिट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक फ्रंट साइड का इसका टप होता है, वो लगाना होता है। ये लगाने के बाद इसे अच्छे से फिट कर लीजिए। फिट करने के बाद आपको करना क्या होगा, इसमें इसके स्ट्रेट्स या बोल्ट्स होते हैं बड़े वाले, वो लगाने होंगे। इन्हें स्ट्रेट बोला जाता है। इन्हें लगाने के बाद इन्हें अच्छे से टाइट कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों 4 स्ट्रेट होते हैं मोटर में, इनको आपको अच्छे से टाइट करना है। टाइट करने के बाद मोटर को एक बार हाथ से घुमा कर देखिए ये फ्री होकर चल रहा है नहीं चल रहा। अब ये 4 वायर्स के कनेक्शन आपको किस तरह करने हैं वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको एक ब्लैक और रेड कलर के वायर को एक साथ ज्वाइंट करना होगा। इसके बाद हमारे पास एक ब्लैक और रेड सिंगल वायर बच जाते हैं। इसके बाद आपको 8 MFD का कैपेसिटर लेना है, और जो ये सिंगल वायर बचे हैं इनमें एक वायर कैपेसिटर का लगा देना है। ये 8 MFD का कैपेसिटर है। ठीक है, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्या करना होगा, जो कैपेसिटर के हमने साथ ब्लैक वायर अटैच किया है, ठीक है, इस वाले वायर पे हमें या तो स्लीव पाइप डाल देना है या इसको हमें टेप कर देना है। इससे दोस्तों हमारा इतना ही काम था कि ये हमें कैपेसिटर के साथ ज्वाइंट करना है। इसके बाद आप इसे टेप कर दीजिए। अब जो दोस्तों हमारे पास 2 वायर बच जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये और एक ये। इन दोनों में हमें इलेक्ट्रिसिटी का वायर लगाना है, एक इसमें और एक इसमें। यदि इस पोजीशन में आपका मोटर उल्टा चलता है तो आपको ये रेड कलर के जो वायर्स आप देख पा रहे हो इनको आपस में बदल देना है, यानी चेंज कर देना है। आपका मोटर सीधा चलने लगेगा। तो दोस्तों फाइनली अब आते हैं हम इसकी टेस्टिंग पर। अब हम इसे रन कराते हैं, यानी चला कर देखते हैं कि ये मोटर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं अब इनमें इलेक्ट्रिसिटी लगाता हूँ
ओके तो दोस्तों मोटर जो है वो चल रहा है। इस तरह से दोस्तों हमारा 24 स्लॉट एग्जॉस्ट फैन मोटर फुल वाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको लगा हो अच्छा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। कोई बात अपने दिलो दिमाग में हो आप हमें कमेंट कीजिए। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। साथ में दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।